पहली निशानी, टॉक्सिक शौहर अक्सर अपनी माँ की बात बीवी को और बीवी की बात माँ को इस अंदाज में बताता है कि मसला मजीद बढ़ जाए। अम्मी कह रही थी कि तुम में बर्दाश्त नहीं, वो कह रही है कि आप बहुत सख्त हैं। वो पैगाम रसा नहीं होता बल्कि आग लगाने वाला बन जाता है। नफ्सियात में इसे ट्रायंगुलेशन कहा जाता है, यानी दो लोगों के बीच तीसरा शख्स ताल्लुक खराब करे। दूसरी निशानी, हर शादीशुदा मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो हुदूद वाज़े करे, लेकिन टॉक्सिक शौहर कभी अपनी माँ को नहीं रोकता और कभी बीवी को नहीं समझाता। वो खुद खामोश रहता है, मगर दोनों औरतें एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। हुदूद ना बनाना भी कमजोरी है और यही कमजोरी रिश्ते को जहरीला बना देती है। तीसरी निशानी, ऐसा शौहर हर झगड़े के बाद यही कहता है, तुम दोनों खुद हल करो, मुझे मत घसीटो। वो सालिस बनने के बजाय गैर हाजिर रहता है, हालांकि वही वो शख्स है जो दोनों रिश्तों को जोड़ सकता है। जब घर का सुतून ही जिम्मेदारी न ले तो दीवारें हिलने लगती हैं। चौथी निशानी, एक को तरजीह देना, दूसरे को नजरअंदाज करना। अगर शौहर हर बात में सिर्फ माँ की सुने या हर बात में सिर्फ बीवी का साथ दे तो अदम तवाजुन पैदा हो जाता है। समझदार शौहर इंसाफ करता है, टॉक्सिक शौहर जानिबदार होता है और जानिबदारी रिश्तों में जहर घोल देती है। पांचवी निशानी, टॉक्सिक शौहर मुश्किल गुफ्तगू से बचता है। वो खुलकर बात नहीं करता, ना अपनी बीवी से ना अपनी माँ से। नतीजा, गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। नफ्सियात कहती है कि खामोशी अक्सर मसला हल नहीं करती बल्कि उसे अंदर ही अंदर पका देती है। छठी निशानी, कुछ मर्द समझते हैं कि घर में उनका फैसला आखिरी है। वो अपनी गलती नहीं मानते, ना किसी की बात सुनने को तैयार होते हैं। ऐसा रवैया सास और बहू दोनों को गैर महफूज बना देता है। जब शौहर की इना बीच में आ जाए तो रिश्ता ताकत का खेल बन जाता है, मोहब्बत का नहीं। सातवीं निशानी, बीवी और माँ दोनों की इज्जत का ख्याल ना रखना। टॉक्सिक शौहर कभी अपनी बीवी की बेइज्जती होने देता है, कभी अपनी माँ की। वो नहीं समझता कि दोनों उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं। एक की तौहीन दरअसल उसके अपने किरदार की कमजोरी होती है। समझदार शौहर दोनों की इज्जत बचाता है, टॉक्सिक शौहर तमाशाई बन जाता है। असल मसला क्या है? असल मसला अक्सर सास या बहू नहीं होती बल्कि वो शख्स होता है जो दोनों के बीच पुल बनने के बजाय दीवार बन जाता है। अगर शौहर मजबूत, समझदार और मुनसिफ हो तो सास और बहू का रिश्ता खुद ब खुद बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर शौहर गैर जिम्मेदार, जानिबदार या अनापरस्त हो तो घर का माहौल जहरीला होना लाजमी है। हल क्या है? अगर कोई मर्द ये वीडियो देख रहा है तो खुद से सवाल करे, क्या मैं बातों को बढ़ाता हूं या कम करता हूं? क्या मैं इंसाफ करता हूं या जानिबदारी? क्या मैं खामोश तमाशाई हूं या जिम्मेदार शौहर? रिश्ता संभालना ताकत नहीं, शऊर मांगता है। और अगर कोई बहू या सास ये सुन रही है तो याद रखें, असल